है। ओके। आप तो सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को, आत्मबंधन। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग कहीं ना कहीं पर जुड़े हुए थे, बिजी थे, तो आज कुछ अलग ही तरह से इसकी शुरुआत हो रही है। और सभी का स्वागत है जुड़ने के लिए, चाहे आप 10 मिनट जुड़े, 20 मिनट जुड़े, लेकिन एक क्रम बना रहता है। मैं पता नहीं, इसको इस चीज के लिए मेरा बड़ा बिलीव सिस्टम है कि कोई भी चीज जो हम करें उसको एक समय देते रहें। तुलसी दल का भी हम लोग कर सकते थे, 10 सेशन में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन जब हम लोग पंक्ति पंक्ति पढ़ रहे हैं, चाहे हम उसके आधी बुक तक पहुंचे हैं, लेकिन पता तो चल रहा है कि इसी से स्पिरिचुअल स्पाइरल्स निकला है। ये एक मूल किताब है। अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो सभी का स्वागत है पुनः। और हम पत्री जी को आज फिर से नमन करते हुए, आ जाना पुनः जी, जो भोपाल से स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, बहुत अच्छा भजन गाती हैं और नेचर में उनकी बड़ी रुचि है, पेंटिंग भी बहुत अच्छा करती हैं। आज वो हमें तुलसी दल की कुछ पृष्ठ पढ़ के बताने वाली हैं। तो आज हम उनको बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सभी को धन्यवाद है, सभी का वेलकम। जो भी देख रहे हैं, जो भी जुड़े हैं, मेरे साथी आत्मबंधु। आज हम तुलसी दल पार्ट 1 का मांस पिंड और मंत्र पिंड, ये पत्री जी का बहुत बड़ा टीचिंग है, उसके बारे में है, वो हम पढ़ रहे हैं। सभी के पास शायद बुक है या पीडीएफ से, जो भी आप देख रहे हैं। मैं शुरू करती हूँ, धीरे धीरे ही पढ़ते समझते जाएंगे। स्वामी जो हमेशा कहा करते थे। आप सभी को पता है, सदानंद योगी जी शायद पत्री जी के गुरु है। उन्हीं के पास से उन्होंने आनापाना सती मेडिटेशन सीखा है। पिछले पेज में उन्हीं का कहावत सब कुछ है, शायद मैं उन्हीं को समझ रही हूँ। वैसे पत्री जी सभी को स्वामी कहते थे। जो मास्टर से उनमें भी जेंटलमैन को स्वामी ही बोलते थे वो। स्वामी जो हमेशा कहा करते थे, सुभाष, मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। मांस पिंड अर्थात अन्नमय कोश, इसी को मंत्र पिंड अर्थात प्राणमय कोश बना लेना चाहिए, अर्थात एनर्जी बॉडी। यही योग की पराकाष्ठा है। खंड योग जैसी क्रिया तभी संभव है। इस तरह की क्रियाओं को सदानंद योगी और काशी रेड्डी नैना जी ने साधना करके बताया है। शिरडी साईं बाबा ने हमें करके दिखाया है। डॉन जुआन जैसे गुरु और उनके शिष्य सभी ने इसी की साधना की है। इन विषयों को जानने के लिए कॉल्स कास्टानाडा की पुस्तक पढ़ना चाहिए। सभी सहयोगियों ने मांस पिंड को मंत्र पिंड बना लिया है। हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए। ये अंत है पूरा इसका पेज का। फिर से हम थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पर पत्री जी अपनी स्वामी जी ने उनको जैसे कहा, वो बता रहे हैं कि मांस पिंड को मंत्र पिंड बनाने की जरूरत है। मांस पिंड यानी अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी जो दिख रहा है वो है, और उसको हमें मंत्र पिंड में चेंज करना है, यानी प्राणमय कोश जो उसकी सेकेंड लेयर है, जो नहीं दिखता है, एनर्जी बॉडी। कैसे करेंगे? पत्री जी ने हमें सरल मेथड दिया है, आनापाना सती ध्यान। जितना ध्यान करेंगे धीरे धीरे हमारा ये फिजिकल बॉडी से, हम ऐसा नहीं कि फिजिकल बॉडी मिट जाएगा, उसकी फीलिंग से, उसके अटैचमेंट से हम दूर होकर एनर्जी बॉडी लेवल पर हम कार्य करना शुरू करेंगे। सभी बोलते हैं ना, जितना हम ध्यान करेंगे हम लाइट बॉडीज बनेंगे। लाइट इज एन एनर्जी। तो एनर्जी बॉडी में धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते, उसकी प्राथमिकता बढ़ा सकते। नहीं तो हम फिजिकल बॉडी में ही उलझे रहेंगे, यहाँ मेरा दर्द है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं चल फिर नहीं सकती, या फिर मुझे ये चेहरे पे कुछ है या स्किन में कुछ है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। हम जितना ध्यान करेंगे उतना ही उससे धीरे धीरे एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी। कॉस्मिक एनर्जी तो हम ले रहे हैं आनापानासती मेडिटेशन करते करते, तो एनर्जी लेवल, एनर्जी इंक्रीज होगी
तो हमारी बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी बॉडी में। जैसे देखिए, जैसे आगे भी इन्होंने बहुत सारे लोगों की नाम ली है, उनको जो योगी है, जो हिमालयन योगी सब बोलते हैं, तो उनको खाने पीने की इतनी वो जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनकी वो एनर्जी बॉडी बन चुकी है। वो फिर कैसे वो हिमालयास में रहेंगे या जंगलों में रहेंगे, उनको नीड्स कितनी कम हो गई, यानी फिजिकल नीड्स कम हो गई है। हमें तो कितनी ज्यादातर नीड्स हमारी फिजिकली है ना। हमें सोने के लिए आरामदायक बेड चाहिए, रूम चाहिए, कहीं बाहर जाएंगे, खाने के लिए प्लेट चाहिए, कुछ पर्टिकुलर प्लेट्स चाहिए हम लोग को, ऐसा होता है। खाने के लिए यही खाना चाहिए। इन सब नीड से ऊपर उठ जाते जब हमारी बॉडी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। यही योग की पराकाष्ठा है। सेकेंड पैराग्राफ में वही लिखा है, योगा जो करते करते योगी बन गए हैं। योगा इसमें सिर्फ फिजिकल योगा नहीं होगा, सब मानसिक योगा, क्रिया योगा सब जुड़ा है। योग यानी डिविनिटी से जुड़ना। योग वर्ड ही आया है ना, कनेक्शन विद द हायर सेल्फ। तो ये खंड योग लिखा है, मुझे इसका नहीं पता, किसी को पता है तो आप बता सकते हैं। खंड योग जैसी क्रिया तभी संभव है, एनर्जी बॉडी बनेगा तो ये योग कर सकते, शायद इनका ये कहने का मतलब है। इस तरह की क्रियाओं को सदानंद योगी और काशी रेड्डी नैना जी ने साधना करके बताया है। वो लोग इतनी साधना किए होंगे तो उनका बॉडी कन्वर्ट हुआ होगा, या वो फील कर रहे होंगे अपनी एनर्जी बॉडी को 100%। शिरडी साई बाबा का भी यहाँ बताया है, उन्होंने भी हमें करके दिखाया है। मैं इतना नहीं जानती हूँ शिरडी साई बाबा के बारे में, पत्री जी से ही ज्यादा मैं समझ पा रही हूँ। आप लोगों को अगर जानकारी हो तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। पूरा पढ़ लूंगी एक और बार, फिर हम बात कर सकते हैं। डॉन जुआन जैसे गुरु और उनके शिष्य सभी ने इसी की साधना की है। ये इंडिया से बाहर की कोई ऑथर की बता रहे हैं, या योगी क्रिया जो करते हैं उनकी बता रहे हैं, डॉन जुआन। और इन विषयों को जानने के लिए कॉल्स कास्टानोडा की पुस्तक पढ़ना है। ये तो बहुत फेमस ऑथर है, इनके बहुत सारे बुक्स पत्री जी बोलते हैं, हमें पढ़ने को प्रिस्क्राइब करते हैं ना, ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, तो उनका नाम लिखा है। और सभी महायोगियों ने मांस पिंड को मंत्र पिंड बना लिया है। जैसे मैंने बोला हिमालयन योगी से, जैसे परमहंस योगानंदा है, महाअवतार बाबा जी, ये सब उस लेवल तक पहुंच गए होंगे, और भी बहुत सारे होंगे। इंडिया में तो अनगिनत संत है, योगी है। हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए। किसी को कुछ कहना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे पेज पे जा सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है इस बारे में, मैम या बस अगले मैं पेज? एक ही चीज और कहना चाहूंगी कि मांस पिंड और मंत्र पिंड आपने बिल्कुल सही समझाया। कोई एक शब्द आपको बोल रहे थे, आपको नहीं पता चल रहा, शायद पीडीएफ में वो नहीं है, किताब में कुछ होगा वो खंड योग, खंड योग लिखा है, सेकंड प्यारा सेकंड लाइन। हाँ खंड योग जैसी क्रिया तभी संभव है। हाँ, तो मैंने पहली बार सुना वो खंड योग। पीडीएफ में तो नहीं है। लेकिन मुझे आपने बिल्कुल सही समझाया, लेकिन मुझे ये भाव आ रहा है कि हम शरीर में रहते हुए भी चाहे ध्यान से उस अवस्था को पहुंचे, चाहे हम क्रिया योग या जो मतलब जो शरीर से योग होता है वो उस योग यानी कि जो योगा कहा जाता है उससे पहुंचे। परंतु जो इस तरह से हो जाएगा कि जो प्रत्याहार की जो अवस्था है, जो आपने कहा कि वहां पर फिर हमें अपनी जो भौतिक इंद्रियां हैं या जो भौतिक शरीर है उसकी जो मांग है, डिजायर्स हैं, अ, वो उतनी हम पर प्रबल नहीं होती है। मतलब जैसे अभी इस वक्त अगर मुझे प्यास लग रही है तो मैं पानी की ओर भागूंगी या जो भी, मतलब इस तरह से। तो अभी मैं इस स्थिति में हूँ, लेकिन अगर मैं चाहे कौन जिस भी तरीके से, चाहे वह ध्यान के रूप में से जाके या फिर तंत्र के रूप से जाके या फिर योगासन के तरफ से जाके, वहां भी पतंजलि के अगर वो अष्टांग योग मार्ग देखेंगे तो वो अंत में फिर साधना ही है, मतलब ध्यान साधना ही है। तो ये मेरे भाव मन में आ रहे थे। और शिरडी साईं बाबा का इस तरह से कहा जाता है कि या डॉन वॉन के बारे में भी यही सारी बातें हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में कहानियां हैं कि जब उन वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो उनका जो शरीर था
वो एक किस्म से जीवित हो गया, या पता ही नहीं चला कि वो मांसपिंड कब, मतलब एक किस्म से उड़ गया, या मतलब इनविजिबल हो गया। इस तरह की कहानियां हैं उस वक्त। तो उसी तरह शिरडी साईं बाबा की भी ऐसी प्रचलित कहानियां हैं कि शिरडी साईं बाबा जब चाहें मतलब शरीर रूप धारण कर लेते हैं, और हैं वो उसी एरिया में, चाहे वो अब उतने मतलब भौतिक शरीर में दिखाई नहीं देते हैं, परंतु उनकी ऊर्जा वहां पर अभी भी है। और इसी तरह से कई जो एक वो दक्षिण के भी स्वामी हैं, उनके बारे में भी यही कहा गया है कि वो अपनी साधना से इस तरह हो गए कि उनका जो मांस पिंड है, यानी जो भौतिक शरीर है, वो एक किस्म से लाइक ट्रांसफॉर्म हो गया या इनविजिबल हो गया। तो ये भाव मेरी समझ में आ रहा है। और ये मैं कहानियां मैंने शिरडी साईं बाबा के बारे में भी पढ़ी है, डॉन वॉन के बारे में पढ़ी है। जीसस क्राइस्ट का जब वो मतलब वो बताते हैं ना, जो आखिरी ईस्टर, और वो कि वो द डे ऑफ द राइजिंग, और इस तरह वो जो कहानियां वेस्ट में है, तो वो कहानियां का भाव यहाँ पर आ रहा है, जबकि वो खुली तरह से नहीं, सिर्फ उनको मेंशन किया गया है। तो ये मेरे मन में भाव है। बढ़िया मैम, थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट पेज, कौन सा पेज आपके पास है? आस्तिक और नास्तिक, नास्तिक। आपने ओके। यही मैसेज में डाला था, वही है नेक्स्ट पेज। आस्तिक और नास्तिक। ओके। आस्तिक अर्थात अस्थि कहने वाले, आस्तिक अर्थात अस्थि कहने वाले। अस्थि का अर्थ है मतलब क्या है? मरणोपरांत जीवन है, दैव पदार्थ है, यह जो सब कुछ है वही है, सृष्टि की रचना में इनका प्रयोजन है। अब नास्तिक के बारे में लिखा है, न प्लस अस्ति इज इक्वल टू नास्ति। ये सभी नहीं है मतलब नास्ति है, ऐसा कहने वाले हो नास्तिक है। नहीं है कहने वाला कभी भी जो है उसको न देख सकता है न पा सकता है कहने वाला जो है उसको देख भी सकता है और पा भी लेता है। इतना ही है ये पेज, है ना, उसमें भी वही होगा। तो आस्तिक का अर्थात है कहने वाले, जैसे हम मानते हैं कि कोई शक्ति है, उसको भगवान बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे, है ना, या हायर से बोलेंगे, अलग अलग गुरु बोलेंगे। हम लोग अलग अलग तरीके से हम एक्सपीरियंस करते हैं आस्तिक लोग, है ना। वो है मतलब अस्थि मतलब है जिस चीज को, या फिर मरणोपरांत जीवन है। हम लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, जो बोलते हैं ना सेल्फ इज एटर्नल। वो हमेशा उसकी जर्नी करती रहती, ये शरीर छोड़ के दूसरा शरीर, दूसरा शरीर छोड़ के और एक शरीर, ऐसे वो दैव पदार्थ भी है। एक तो मरणापरांत जीवन भी है, वो एक पॉइंट हो गया, वो एक कॉन्सेप्ट है। और दैव पदार्थ है, हम कुछ शक्ति मानते हैं ना, जैसे देवी माँ मानेंगे कोई लोग हनुमान जी बोलेंगे, जिसको जो फीलिंग है वो, लेकिन है मानते हैं यह जो सब कुछ है वही है। कोई बोलेंगे ना कि ये अलग अलग भगवान क्यों, अनुभव हो बोलेंगे, एक्सपीरियंस है बोलेंगे, या कोई बोलेंगे एक्सपीरियंसर है, या कोई अपंच तत्वों को मानेंगे है बस। लेकिन है तो है सब कुछ, एक चीज तो है जो चला रहा है पूरा यूनिवर्स को, सृष्टि की रचना में इनका प्रायोजन है। जैसे मरणोपरांत जीवन में भी सृष्टि की रचना के उस कॉन्सेप्ट का वो है, और दैव पदार्थ है उसमें भी सृष्टि की रचना, जो प्रकृति चल रही है। जैसे बोलते हैं ना, पेड़ हम लगाते हैं, कुछ पेड़ बड़े होते, कुछ 2-4 दिन में मुरझा जाते हैं, फिर दूसरा पेड़ बनता है, वो साइकिल चलता रहता है। लेकिन हम तब नहीं रोते, लेकिन तब जब रोते हैं कोई प्राणी की डेथ होती है, अपनी पेट या फिर खुद फैमिली में किसी की होती है, जिस चीज में हम बहुत ज्यादा अटैच्ड है, फीलिंग्स अटैच्ड है, तो वो हम रोते हैं। तो ये है का हो गया कॉन्सेप्ट। और नास्ती यानी जो मानता है कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत से लोगों, हम नास्तिक किसको बोलते हैं? भगवान नहीं है बोलते हैं, हम मंदिर में क्यों जाते हो, पूजा करने की क्या जरूरत है, ना भगवान है ना शक्ति है, ना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं चला रहा हूँ, ये कुछ कहने वाले होते हैं। बिलीवर नहीं होते हैं, नॉन बिलीवर्स बोलते हैं, गुरु का भी वो लोग नहीं मानते हैं।
जैसे संत योगी, जैसे हमने पिछले पेज में पढ़ा, वो सब वो मानेंगे ही नहीं। कैसे एनर्जी, ये बॉडी वॉडी होती है, कुछ नहीं है। फिजिकल जो एमबीबीएस में जो पढ़ाते हैं एनाटॉमी, वो मानेंगे क्योंकि वो दिखता है, हार्ट है अंदर, फिजिकल बॉडी है। चक्रास भी वो नहीं मानते हैं, नाड़ीज भी वो नहीं मानते हैं। कुछ लोग भगवान को मान सकते हैं, लेकिन ये चक्रा वगैरह बिलीव नहीं कर सकते हैं। जो इसमें लिखा है ना एंड में, जो नास्तिक है वो अनुभव ही नहीं कर सकता, है ना। जैसे हम लोग अनुभव कर सकते, ध्यान में बैठेंगे तो हमें कुछ फीलिंग होती है, वो एंटिटी की, जो डिवाइनिटी की। जो नास्तिक वाला ना वो देख सकता है ना पा सकता है, उसको पाने की संभावना भी कट जाएगा, क्योंकि वो मानेगा ही नहीं, है ना। उसकी बिलीफ सिस्टम इतनी स्ट्रांग है कि वो ना ही वो एक्सपीरियंस कर पाएगा ना वो मानेगा। और लेकिन हम है कहने वाले या आस्तिक, उसको देख भी सकते हैं और पा भी सकते हैं। जैसे एस्ट्रल ट्रैवल जिसने किया नहीं है वो कैसे मानेगा हम आउट ऑफ बॉडी जाकर दूसरे लोगों में घूम के आ सकते हैं। जिसने एक्सपीरियंस किया है वही मान सकता है। ये मेरा कहने का है, आप लोग और भी उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। बताए जिसको जो भी कहना है, टाइम मिले तो एक और पेज पढ़ सकते हैं, गुरु और लघु के बारे में है। जिस किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्ड्स हम आस्तिक और नास्तिक नॉर्मल भाषा में भी यूज करते हैं। आवाज नहीं आ रही मैम? आस्तिक या हाँ, नास्तिक के बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा? नॉर्मल भाषा में ये बोलते हैं ना, जो मंदिर नहीं जाता वो नास्तिक बोल देते हैं। जो घर में बैठ के पूजा नहीं करता उसको नास्तिक बोलना आम बात होती है, लेकिन समझने के लिए बहुत डिफरेंट ही होता है वो। मैम दूसरा पेज पढ़ लेते हैं, फिर साथ में ही उसका डिस्कशन कर लेंगे। ये बहुत सुंदर चैप्टर आया, गुरु और लघु। रियल मीनिंग भी इसमें है। गुरु अर्थात जो भारी है, अर्थात ज्ञान और अनुभव से भारी है। इसका विपरीत शब्द है लघु। लघु अर्थात जो हल्का है, अर्थात ज्ञान और अनुभव से रहित। समाज में गुरु शिष्य से हम आमतौर पर यह समझते हैं, सिखाने वाला और सीखने वाला। ना तो गुरु का अर्थ सिखाने वाला है और ना ही शिष्य का अर्थ सीखने वाला है। दरअसल कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन अपने आप साधना की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का गुण जिसमें है, वह सीखने की प्रक्रिया को देखकर सीख जाता है। जो लघु है वो साधना की प्रक्रिया के माध्यम से गुरु बनते हैं। इसीलिए यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि गुरु का अर्थ बोधन करने वाला नहीं है। साधना की प्रक्रिया के माध्यम से जो सिद्ध बने हैं वे गुरु हैं। इसको जानने के बाद गुरु नामक व्यक्ति का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं रहती। साधना की प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू होता है। आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से जो लघु है वे गुरु बनकर परिवर्तित होते हैं। ये 2 पेज का था पूरा। अभी फिर से हम उसके ऊपर वो कर सकते हैं। गुरु अर्थात जो भारी है, यानी ज्ञान और अनुभव से भारी है। मैं पहली बार ये शब्द पढ़ रही हूँ, गुरु अर्थात भारी है, मुझे भी नहीं मालूम था। ये मालूम था ज्ञान और अनुभव से भरे होंगे, लेकिन भारी शब्द का वो होता है गुरु, मतलब ये भी मुझे नहीं मालूम था। और इसकी विपरीत शब्द देखिए, जिसका वेट नहीं है, या ये समझते हैं ना लघु, हल्का होता है, यानी ज्ञान और अनुभव से रहित, तो उसके पास ना ज्ञान है ना अनुभव है, वो लघु है, जो गुरु का विपरीत शब्द है, ऑपोजिट वर्ड है। समाज में जैसे हम समझते हैं ना, सीखने वाला गुरु होता है। जैसे कोई किसी को ड्राइविंग सिखाता है, उसको गुरु मान लेता है, बोलते हैं ना हम, या फिर कुछ सिखा देते हो। लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है, गुरु का अर्थ सिखाने वाला है और ना ही शिष्य का अर्थ सीखने वाला है। कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता। ये भी हमारी कभी मिथ होती ना, हमको गुरु है तो ही हम सीख सकते हैं,
लेकिन इसमें लिखा है हमारे साधना के प्रक्रिया के माध्यम से ही सीखने का गुण जिसमें है। कुछ लोग देखिए कितने भी करो सीख नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो गुण नहीं है ना। हमारे अंदर सब नेचर होता है ना, कोई तमोगुणी होता है, कोई रजोगुणी होते हैं, किसी कोई लर्नर होता है, कोई रिसेप्टिव होता है, ये सब अपने अपने गुण हैं। तो वो इसीलिए ना गुरु का अर्थ वो है, ना शिष्य का अर्थ वो है, ना ही कोई गुरु से सीख सकता है। जिसके अंदर गुण है वही सीखेगा सामने वाले से, या अपनी साधना करते हुए वह सीखने की प्रक्रिया को देखकर सीख जाता है। जो लघु है वे साधना की प्रक्रिया के माध्यम से गुरु बनते हैं। हम अगर साधना करते जाएंगे, अगर हमारे अंदर अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे हम उस सब को प्राप्त करके अनुभव से और ज्ञान से, विजडम है, एक्सपीरियंस है, तब हम जो लघु है वो गुरु बन सकता है। ये लिखा है इसमें। गुरु का अर्थ बोधन करने वाला नहीं है। कहीं भी हम बोलते हैं ना, प्रवचन जो भी देता है उसको गुरु बोल देते हैं, लेकिन उसका अगर साधना नहीं ही है, साधना किया नहीं है, साधना की प्रक्रिया से गुजरा नहीं है, या सिद्धि नहीं किया है, सिद्ध बना नहीं है किसी भी उसमें प्रक्रिया में, तो फिर उसका गुरु बोलने की कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन है सब। लेकिन हम अपने आम भाषा में सभी को गुरु बोल देते हैं, जिसको पास बहुत ज्यादा नॉलेज है उसको भी गुरु बोलते हैं। लेकिन साधना की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। अब गुरु, अब लिखा है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ में कि इसीलिए तो हम कोई भी गुरु की फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यहाँ पे दुनिया में कितने गुरुस है, गुरु से ज्यादा तो फॉलोअर्स है, किसी के तो लाखों फॉलोअर्स है। अगर गुरु को कुछ कोई बोल देता तो वो इतना गुस्सा होके दंगे करने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं ना। तब गुरु का अनुसरण या मीनिंग की वहां पे नलिफाई होता है। अगर वो उग्र होता है, मीन्स गुरु किस काम का, गुरु का क्या काम है, सामने वाले के अंदर शांति लाने की समझ के द्वारा, है ना। तो ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही साधना के प्रक्रिया को अनुसरण करना है, गुरु को नहीं फॉलो करना है, वो साधना को फॉलो करना है ना। गुरु से जो मिला है वो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। गुरु की कितना भी फॉलो करो तो कोई मतलब नहीं है, कितने भी सुन लो थियोरेटिक फॉर्म में रहेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें लिखा है कि हमें साधना करना है, चाहे मेडिटेशन है। पत्री जी भी बोलते हैं ना, तुम मुझे नहीं मत फॉलो करो, मेडिटेशन करो, बार बार मेडिटेशन करो, और लोगों को सिखाओ ताकि तुम उसमें पक जाओ। हम जितना सिखाएंगे उतना हमारी भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना विजडम बढ़ेगा। आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से लघु है जो, वो गुरु बनकर परिवर्तित होते, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लघु से गुरु बनने की। अब आप लोग अपनी बात रखे, सभी लोग अपना भी विजडम शेयर करें, या पढ़ के क्या समझ में आ रहा है वो भी आप बता सकते हैं। जी मैम। आप बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो मुझे जो समझ में आ रहा है, पहले हम उस चीज गुरु लघु पे अभी थोड़ी देर पहले आते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद में आते हैं। ये वाली चीज में जो अस्थि और नस्ति के बारे में जो है कि आस्तिक वो होता है जो मतलब एक भगवान की लीला को मतलब मानता है, और हाँ। नास्तिक वह होता है जो नहीं मानता है। और ये जो ओल्ड में आखिरी में लिखा हुआ है कि नहीं कहने वाला कभी भी जो है उसको न देख सकता है न पा सकता है, और है कहने वाला जो है उसे देख भी सकता है और पा हाँ। भी सकता है। हाँ। तो ये आस्तिक और नास्तिक जो मेरी समझ, मतलब खैर जो सही जो अन्नपूर्णा जी ने लिखा है वो नास्तिक आस्तिक, ये तो हम हर समय ही प्रयोग करते हैं इन शब्दों का, जो वो जी। बता रही थी। तो इसका सिर्फ मतलब एनर्जी लेवल या भगवान में ही अ, इसका अभिप्राय उससे है। लेकिन जब हम अपने जीवन में कुछ चीज को मान लेते हैं कि ये ऐसा हो सकता है,
जैसे कोई कठिन कार्य हो, जैसे अभी जैसे कि मैं आचार्य संगत्य भी कर लूंगी और मैं ये वाला सेशन भी कर लूंगी, अगर हमने मान लिया तो फिर ये पहले भी आया था कि फिर वो हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, या कोई कोई हमारी सहायता कर देता है, या समय ऐसे हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो वो, और अगर हमने मान लिया कि नहीं मैं तो सिर्फ एक ही काम कर पाऊंगी, या मेरे सामर्थ्य से बाहर है, या जो मैं देख नहीं पाती उस पर मैं विश्वास क्यों करूं, अगर मैंने पहले ही अपने को एक किस्म से एक पैर कर लिया, ना वाली बोट में रख दिया, ना वाले उसमें रख दिया, तो वो अंग्रेजी में ऐसे ये कहते हैं ना कि वाई नॉट, वाई नॉट, वाई नॉट, कि पहले ही नॉट अब बोल दो तो फिर एक मतलब पूरी प्रोबेबिलिटी जो है 50% वो खत्म। लेकिन अगर वाई नॉट अगर क्वेश्चन पूछा कि वाई नॉट, why can't I run 5 kilometers? Why can't I walk 1 kilometer a day? जो भी मतलब why not, इस तरह से। तो जब हम why not बोलते हैं तो वो फिर आता है कि हाँ, फिर then how can I do it? मतलब है ना, फिर मन वो ऐसे मन विचार बनते हैं। तो ये मेरे मन में आ रहा था जब आस्तिक और नास्तिक के बारे में बता रहे थे। और आस्तिक और नास्तिक में ये भी है कि जो नास्तिक होते हैं वो मतलब उन हर चीज में मतलब उनका भी एक एक्सपीरियंस होता है कि वे सभी कुछ को मेंटली एनालाइज करने का प्रयास करते हैं, तो वो एक तरह से जीवन जीते हैं। और जो आस्तिक होता है वो जो नहीं है, और लोगों की बात पे विश्वास करना, या किसी के गुरु के बात पर या किसी की किताब पर विश्वास करते करते वो फिर ऐसे अनुभव में आ जाता है, या उसे स्वयं को अनुभव होने लगता है कि हाँ ऐसी कोई चीज है। अन्नपूर्णा जी ने जो उदाहरण दिया वो उसी का था कि हमें भी कुछ थोड़ी पता है, लेकिन हम ध्यान करते हैं तो कभी किसी ध्यान के उसमें कुछ ऐसा दिखाई समझ में आता है कि जो हमने भौतिक जीवन में नहीं देखा, न पढ़ा, न सुना, न कुछ। तो ये उस वो बता रही थी। और फिर गुरु और लघु के बारे में वो ये बता रही थी कि गुरु जो भारी है अर्थात मतलब जो बड़ा है, और शिष्य अर्थात लघु यानी कि लघु। तो जो लघु है वे साधना की प्रक्रिया से माध्यम से गुरु बनते हैं। तो वही कि तरीका जो भी है वो जो तरीका है हमारा वो जो है वो हम भी कर सकते हैं। अगर हमने अपने आप को लघु अभी मतलब समझ भी लिया है, तो हम चाहे शास्त्र के पढ़ने से चाहे किसी भी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसको जानने के बाद गुरु नामक व्यक्ति का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं रहती, साधना की प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू होता है। आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से हम मतलब अपना धीरे धीरे हम गुरु लघु से गुरु में परिवर्तित होते रहते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि मैम कि जो गुरु और लघु में है, लघु जो है गुरु की इनिशियल स्टेज पे है, जो कि मतलब एक एक स्टेप आगे जो बढ़ रहे हैं गुरु बनने की, गुरु गुरु तत्व को पहुंचने की स्थिति तक पहुंचने के लिए। जी मैम, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मतलब लाइक नो इट इज स्टेप टुवर्ड्स, मैंने प्रोसीडिंग टुवर्ड्स गुरु तत्व, गुरु प्रोसेस भी शुरू हो चुका है उनके अंदर, प्रोसेस शुरू हो गया है। एंड वो चल रहा है कि अभी वो गुरु तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस दिशा में जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं। सो न तो गुरु का अर्थ सिखाने वाला है और ना ही शिष्य का अर्थ सीखने वाला। दरअसल कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत ही अच्छा बताया मैम, बहुत ही अच्छा बताया। अच्छा बताया, अपने आप नहीं तो हम कभी कभी खुद को ही गुरु मानने लगते हैं, हमको कुछ आ गया है तो ये भी होता है। गुरु तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कि मतलब एकदम अज्ञानी नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन गुरु
और नहीं, वो डिपेंड्स हम किसके सामने बात कर रहे हैं। हम बच्चे लोगों के सामने अगर उनके अपने बच्चों से या छोटे उनसे बात करो, तो उनको उनके सामने तो हमको सच में गुरु बन के ही बन के नहीं, लेकिन मतलब हाँ, वी कैन बी काउंटेड एज गुरुज। लेकिन अगर नहीं, यहाँ पे depends- लिखा है ना, साधना साधना की प्रक्रिया में है वही गुरु है। साधना हाँ, जिसने सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति से नहीं, साधना भी जी, जो जरूरी है। हाँ, ज्ञान बिल्कुल। और साधना दोनों प्लस, ज्ञान प्लस अनुभव दोनों और होना चाहिए। और साधना साधना का का कोई अंत नहीं है। साधना तो जितना मतलब एज मच यू कीप ऑन अपने को आप वो करते चाहिए, उसका तो कोई पत्री जी इसलिए। बोलते थे ना, मैं आपकी गुरु नहीं हूँ, मैं हाँ, आपका गुरु नहीं। पत्री जी नहीं बोलते थे, मैं आपका हाँ, गुरु नहीं हूँ, आपको बस मेडिटेशन करना है। मैं भी इस प्रोसेस में ही चल रहा बिल्कुल। हूँ करके। और लोग भी बताएं मैम, शुद्ध कुछ और मैडम की व्यस्तता है, और लोग भी बात कर लीजिएगा। विनीता मैम, मधुलिन मैम, थैंक यू अन्य अन्नपूर्णा मैम, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया विद एग्जांपल्स, बहुत अच्छा लगा। मैम, हम नास्तिक को कैसे आस्तिक बना सकते हैं, कोई टिप्स दीजिए। ये आपके हाथ में कहाँ है, क्यों ओ बस बनाने? मैम, नहीं। नास्तिक को नास्तिक ही रहने दो। He is enjoying his life, you have to enjoy your life. या अच्छा नहीं नास्तिक को लगता ना आस्तिक मैम, बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जितना भी ट्राई करे नहीं होगा। नहीं नहीं सुनो, ट्राई करना मतलब छोड़ के देखो, मैं ये बोल रही हूँ, एक बार ट्राई करना छोड़ के देखो। हाँ, ओके मैम, वो अभी होता छोड़ने है तो ना, तो वैसे ही रह इसलिए जाएंगे मैम, वो हाँ, ऐसे ही रह जाएंगे। लग रहा है तो कि वो कोशिश आपके करते लिए रहना है ना, चाहिए। वो नहीं नहीं आपके नहीं, लिए। समय बताता है, समय हाँ, समय जो है ना सब वो करता है, कभी ऐसा होता नहीं है है। ना, बहुत कोशिश करते हैं कुछ काम में, होता नहीं है, कोशिश हाँ, छोड़ दो तो अपने आप हो छोड़ दो। जाता है। मेरी फैमिली में छोड़। ना अनुराधा मैम, अनुपा मैम, हमारी फैमिली में मेरा एक सन इन लॉ पक्का नास्तिक है। एक सन इन लॉ जो है बहुत आस्तिक है, मतलब पूरा साईं बाबा का ये करना, जो भी उससे कहो वो कर लेगा, मतलब लाइक नो, उनके घर में रोज पूजा होगी, सब कुछ करेंगे। एक जो बड़ी बेटी है, उनके यहाँ पूजा वूजा होती है, मगर दे डोंट, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है कि अपना उसमें ना नास्तिक है ना आस्तिक है, वो बीच के हैं। जैसे जो हो कह देंगे तो कर देंगे, उनका मन होगा तो कर लेंगे, नहीं मन होगा तो इग्नोर भी कर देंगे, वैसा। मगर जो मेरा सन इन लॉ नास्तिक है, वो उसको किसी भी बात के लिए कन्विंस करना जो है ना, बहुत इट्स मतलब बहुत टेढ़ी उंगली वाला काम है। कि मतलब ज्यादा बोलने से अच्छा है, हमको लगता है मतलब अब 12-15 साल होगा शादी को, लेकिन मैंने तो ये अपनी एटीट्यूड अपनाया है कि कुछ बोलेंगे नहीं। वो तो कहता है कुछ भी नहीं करना, पूजा भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। मैंने जाके, जब मैं यूएस गई थी उसके यहाँ, तो मैं जाके एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वगैरह ले जाके उसके स्टोर रूम में सजा दिया, रख दिया। और उसको मेरी बेटी को बोला कि देखो इसको जो है तुम मेन जब त्योहार का दिन वगैरह है तो उसमें कुछ वो कर दिया। तारीफ ये है कि दोनों एक जैसे हैं। मेरी बेटी भी जो है उसके साथ रह के, मतलब she says I have my own ways of worshipping, and that I वही है ना, appreciate. उन्होंने ये पेज पढ़ रही थी ना, हम क्या हाँ, समझते हैं, जो पूजा पाठ करता है वही आस्तिक समझते हैं। हाँ, हाँ, ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है, जो ऐसा नहीं, मंदिर ऐसा जाता है नहीं। वही हाँ, आस्तिक, ऐसा बिल्कुल कोई यही नहीं है। बात। इवन माय हस्बैंड वाज लाइक दैट, कि वो कुछ भी पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन ही हैड हिज ओन वेज ऑफ वो करना, उसका क्या उनको जरूरत, उनके लाइफ एंजॉय करने दो, उनकी लाइफ उनको है उनका इसलिए। लाइफ करने दो, मैंने वही है। मैं कभी कुछ नहीं बोलती, ठीक है। ओनली थिंग, जब मैं वहां जाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से इन लोगों को डिस्कम्फर्ट, बिकॉज मेरा तो रेगुलर जो है सवेरे से शुरू होता है, तो होता ही है, मतलब विष्णु सहस्त्र नाम भी है और गणेश अथर्वशीर्ष भी है, पूरा जो है मेरा नियम से चलता है। बट आई कीप इट एट वेरी लो, उसके ऊपर मैं वॉल्यूम पे रख के जो है वो करती हूँ। सो दैट मतलब मुझे ये लगता है कि
अंदर से थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, मगर इट इज देयर लाइफ। उसलिए बोलने के लिए जो कुछ हम थोड़े दिन के लिए जाते हैं, क्यों उसके लिए ये करना, वो टाइम पे लो नहीं, हमें ही एक्सेप्ट करना है। उन्हें बोला यस मैम, जो practically वो दिखना चाहिए। वो पूरा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो बोलते हैं ऐसा सब कुछ नहीं होता है, तो हमको हाँ। दिखाओ कहाँ पर है, सही है। हाँ। दिखाओ। लॉजिक में रहते हैं ना वो लोग, हमेशा पूरा लॉजिक पूरा ये चाहते हो हैं। जाते हैं मैम, और साइंस वाले। स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक नहीं होता। यस मैम, लॉजिक उनसे आप आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा ऐसा ये उससे जो है ना आर्ग्यूमेंट करना, जो है अनहैप्पीनेस को इनवाइट करना, क्या जरूरत है? वो तो मानेंगे नहीं, वो तो हाँ। है साइंस हमारे का पास। दुखड़ा रोएंगे। साइंस में ये है वो है, कहाँ लिखा है, इट इज सभी नहीं देयर। है, तुम बेकार में ये सभी कर रहे हो, तो छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, छोड़ दो। बिल्कुल। यस मैम। लेकिन ये है ना कि आपको अपने करने दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, मेरे लिए तो आपको तो आप नहीं बोल रहे, मत हो रहा है, फोन आ रहे हैं, कोई तो बात नहीं, हाँ, सच ही कर रहे हैं। ठीक है। आज का सभा यही समाप्त करते हैं। सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नपूर्णा जी, मंजू जी, थैंक यू। सभी को थैंक यू ऑल। थैंक यू। बस 4:30 बजे कल हम लोग पद्मा मैम से बात करेंगे। जी तो जी।